अब देखिए, अब तक मैंने आपको जो अध्ययन कराया है वह एक अज्ञात मूल्य का अंतर्गणन के अंतर्गत अध्ययन कराया, और इसके बाद मैंने इससे पहले एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें 2 अज्ञात मूल्यों का अंतर्गणन किया था, और 2 अज्ञात मूल्यों के अंतर्गणन के अंतर्गत ही एक और हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, वह न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इसके बाद में बाह्य गणन और आंतरगणन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी के अज्ञात मूल्यों का अंतर्गणन कीजिए। एक सारणी दी हुई है और उस सारणी में यानी स्वतंत्र चर x और आश्रित चर y दिए हुए हैं, और x की जो वैल्यू दी है यह वैल्यू है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये वैल्यू दी हुई हैं। और इसके बाद जो आश्रित चर है उस आश्रित चर की जो वैल्यू दी हुई है वह 20 की वैल्यू है 135 यानी 135। इसके बाद 21 की जो वैल्यू है वह वैल्यू दी नहीं है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। नेक्स्ट ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद 22 की जो वैल्यू दी है वह दी है 111, और 23 की वैल्यू है 100। 24 की जो वैल्यू दी है वह भी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इसे भी कैलकुलेट करना है, और 25 की जो वैल्यू दी हुई है वह है 82, और 26 की जो वैल्यू दी हुई है वह है 74। अब देखिए स्वतंत्र चर कौन सा है x, तो x को मैंने क्या किया x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। अब आश्रित चर हमें निकालने हैं, तो आश्रित चर की वैल्यू यानी y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2 चीज़ों को देखना होता है, और पहला ये है कि इसके हम अंतर को देखेंगे कि अंतर क्या है। तो देखिए जो x स्वतंत्र चर है वह यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल जो है उस वेरिएबल में देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मीन्स सब में एक ही अंतर है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि 2 का अंतर हो। अगर 2 का अंतर होता तो हमें उससे पहले वाले का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए एक ही अंतर जो दिया है वह समान अंतर है। अब आश्रित चर के अंतर्गत हम देखते हैं, तो आश्रित चर में यानी जो स्वतंत्र चर 20 है उसकी वैल्यू दी हुई है, और स्वतंत्र चर 21 की वैल्यू दी नहीं है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। 22 की वैल्यू दी है, 23 की वैल्यू दी है, 24 को कैलकुलेट करना है, 25 की वैल्यू दी है और 26 की वैल्यू दी है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमें जो फॉर्मूला लगाना है वह फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यह देखना है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू जो दी हुई है, जो आश्रित चर की वैल्यू है, वो कितने पॉइंटों की वैल्यू दी हुई है। तो 1 यानी स्वतंत्र चर के जो वेरिएबल हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल हमारे पास में हैं। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वह फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा 5 0 = 0 यानी y5 का फॉर्मूला। तो क्या होगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y5
10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। अब देखिए, चूंकि हमें आंतरगणन ही करना है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक और जो सूत्र बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, यही सूत्र है, इस सूत्र को 2 बार लिखेंगे। तो एक सूत्र तो मैंने लिखा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। अब दूसरी बार जब लिखूंगा तो क्या करूँगा, y6 माइनस 5y5 प्लस 10y4 माइनस 10y3 प्लस 5y2 माइनस y1 इजिकल टू 0। अब ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वह फॉर्मूला लगाऊंगा y5 का, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू 5 वैल्यू इसमें दी हैं, इसलिए 5 प्रमुखांतर जो दिए हैं, जो द्विपद विस्तार का जो फॉर्मूला लगाएंगे y5 वाला लगाते हैं और y5 का ही मैंने फॉर्मूला लगाया है। फिर सेकंड में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, बस इतना ही अंतर है, और यही सूत्र 2 बार हम लिख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, y5 वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। अब रख लीजिए, आप ये सारी चीज़ों को उठा करके इसी के अंतर्गत रख लीजिए। अब देखिए, y5 की जो वैल्यू दी है कितनी है, 82। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जिससे हम शुरुआत करते हैं वह जो पॉइंट होता है वह प्लस की वैल्यू होती है, तो हमेशा ये प्लस वाली वैल्यू होगी। जो भी आएगा, चाहे y3 का निकालेंगे तो भी प्लस की होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला फॉर्मूला इसमें चलता है, प्लस माइनस वाला। तो ये इसीलिए, चूंकि शुरू में हमने प्लस को नहीं लगाया है और नहीं लगाते हैं, तो देखिए ये प्लस की वैल्यू है। अब देखिए, माइनस 5/4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सेम 5/4 प्लस, अब देखिए 10/3, तो 10 इंटू y3 की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 10/2, 10 इंटू 111 धन 5/1। अब y1 की वैल्यू दी नहीं है, तो 5y1 माइनस y0 की वैल्यू कितनी है, 135 इजिकल टू कितना हो गया, 0। अब देखिए, आप सॉल्व करिए, तो 82 माइनस 5/4 प्लस 1000, यानी 100 का गुणा 10 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 1000 हो जाएंगे, माइनस ये 1110 हो जाएंगे, प्लस 5y1 माइनस 135 इजिकल टू 0। अब y1 को हम इधर ले आते हैं, तो 5y1, अब ये प्लस वाला था, ये इधर पहुंच गया, तो ये देखिए माइनस 5y4, आगे चलिए, इजिकल टू, अब देखिए प्लस प्लस वालों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस वालों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1000 प्लस की है और 82 प्लस की है, 1110 माइनस के हैं और 135 माइनस के हैं। तो चलिए पहले इन्हीं को ले लेते हैं, यानी 1110 धन 135 ऋण 1000 धन 82 इजिकल टू 0।
तो क्या हो जाएगा 5/1 माइनस 5/4 इजिकल टू, अब ये हो जाएगा 1245, जोड़ लीजिए, यानी 5, 3 और 1 4 और 2 और 1, 1245 ऋण 1082, 1082 इजिकल टू, अब घटा लेंगे, घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वह वैल्यू होगी आपकी 135, यानी घटा लीजिए आप डायरेक्ट 1245 को आप 1245 में से ये वैल्यू को आप कैलकुलेट जब घटाएंगे तो घटाने के बाद जो वैल्यू आ जाती है वह वैल्यू होगी आपकी 163। कितनी, यानी 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 13 में से 8 गए, 5 में से 3 गए तो बचे 2, 5 में से 2 गए 3 बचे, और 14 में से 8 गए 6 बचे, और 1, यानी 163। तो ये क्या हो गया 5/1 माइनस 5/4 इजिकल टू 163। पहला समीकरण ये निकल के आ गया है। अब देखिए इस समीकरण को मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके समक्ष, यानी 5/1 माइनस 5/4 इजिकल टू 163। एक समीकरण हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए दूसरे को निकालेंगे, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है क्या y6। अब y6 को मुझे कैलकुलेट करना है, यानी y6 वाले समीकरण को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब सारी जितनी भी वैल्यू दी हैं उन वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए। y6 की वैल्यू कितनी है 74 माइनस y5 की वैल्यू कितनी दी है, यानी 5 इंटू 82 प्लस, और 10/4 मुझे निकालना है, तो 10/4 माइनस 10/2 की वैल्यू 10/3 की वैल्यू दी हुई है, तो 10 इंटू y3 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 5/2, तो 5/2 की कितनी वैल्यू है 111, 5 गुणा 111। इसके बाद क्या रह गया माइनस y1। अब माइनस y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, इजिकल टू 0 हो गया। अब ले आइए भैया आप इधर, y1 किसका है माइनस का, तो माइनस y1, और ये वैल्यू किसकी है प्लस की, प्लस 10/4 इजिकल टू, अब देखिए पहले इसे सॉल्व निकालने से पहले इसे पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 74 माइनस 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1 × 40 और 1 41, यानी 410 धन 10/4 ऋण 1000 धन 555 ऋण y1 इजिकल टू 0। अब ले आइए भैया आप पक्षांतर कर लीजिए, तो y माइनस y1 प्लस 10/4 माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ना है। तो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू माइनस की है। चलिए पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 1000 धन 410 ऋण 555 धन 74 इजिकल टू 0। कर लीजिए माइनस y1 प्लस 10/4 इजिकल टू
ये हो गया 1410 ऋण 4 और 5 9, 7 और 5 12 के 2, हासिल का 1 यानी 629 इजिकल टू 0। अब ये जो वैल्यू दी है इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखिए -y1 प्लस 10y4 इजिकल टू, अब ये जो वैल्यू आएगी इसे जब घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ रह गया 0, वापस दहाई ले लो, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। अब बचे साहब यहाँ 13 में से 6 गए तो 7 बचे, यानी 7 और 6 13, 781। तो दूसरा समीकरण आपका हो गया ये। अब दूसरा समीकरण क्या है, -y1 प्लस 10y4 इजिकल टू 781। अब क्या करना है, अब हमें इन सबको, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए अब मैं इनको सॉल्व करता हूं आपके समक्ष। चलिए सॉल्व करें। अब देखिए पहला समीकरण क्या है, 5y1 माइनस 5y4 इजिकल टू 163। दूसरा समीकरण कौन सा है, y1 प्लस 10y4 इजिकल टू 781। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करूं भाई, देखिए ये भी नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता, तो मैं क्या करूंगा, इनमें गुणा कर दूंगा किसी एक में। तो समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, 5 यानी इसमें 5 का और इसमें 1 का कर दिया। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 5y1 माइनस 5y4 इजिकल टू 163, और ये हो गया 5y, यानी ये माइनस की वैल्यू है, -5y1 प्लस 50/4 बराबर 5 एकम 5, 5 40 का 0, हासिल का के 4 और 5 7 35 और 4 39, ये वैल्यू हो गई। ओके 3905। अब देखिए करिए, ये वैल्यू कट गई क्योंकि समान है। अब ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो क्या करें, प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस, इसलिए 50 में से 5 को हटा देंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी 45y4 इजिकल टू, अब ये प्लस के, ये प्लस और ये प्लस जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8, 6 और 0 यानी 4068। तो y4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4068/45। अब भाग दे लीजिए, भाग देंगे, देखिए कैसे, यानी 4068 में हमें 45 का भाग देना है, तो 4 8 32 और 4 9 36, 9 बार दे दीजिए, 9 पंजे 45 के 5, हासिल के 4 और 9 चौक 36 और 4 40, यानी 405 बार। 1 बचा, उतारे 8, अब 18 में भाग जाएगा नहीं तो ना जाने का 0, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लीजिए, और 4 चौक 16, 4 बार दीजिए, 4 पंजे 20 का 0, हासिल के 2 और 4 पंजे 20, सॉरी 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी 90.4 की। तो y4 इजिकल टू वैल्यू कितनी आई, 90.4।
अब ये किसकी वैल्यू आई है, y4 की, किसकी, y4 की। तो y4 की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी 90.4 की। इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यानी 90.4 पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए, जब हमने पहली वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में y4 का मान रख दूँ। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में y4 का मान रखने पर, अब y4 का मान रख लीजिए। कैसे रखेंगे भाई, देखिए क्या दिया है, 5y1 माइनस 5y4। तो 5 इंटू 4 की वैल्यू कितनी दी है, 904, यानी 904 इक्वल टू 163 कर लीजिए। 5y1 माइनस, अब जब गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 5 चौक 20 का 0, हासिल के 2, और इसलिए 2 क्योंकि 0 है तो इसलिए 2 के 2 2, और 5 निम 45, यानी 452, यानी 10.0। अब देखिए 452.0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 163। तो 5y1 माइनस इक्वल टू 163। अब ये माइनस के हैं, इधर पहुंचेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और 452 को प्लस कर दीजिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 5 के 0, 3 2 5, और 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, और 4 और 1 5 और 1 6, 615। तो 5y1 इक्वल टू कितना है, 615, इसलिए y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 615/5 बराबर 123, इसलिए y1 इक्वल टू क्या होगा, 123। अब देखिए y1 की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है, 123। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ 123, ये भी दूसरे कलर से लिख देते हैं। कितनी आई, 123। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं आपके समक्ष क्लियर कर दूँ कि मैंने समीकरण फर्स्ट में रखा, मैं समीकरण सेकंड में भी आपके समक्ष एक बार रख के और दिखा देता हूँ, तो समीकरण सेकंड से भी पता लग जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। चलिए अब समीकरण सेकंड में और रख देते हैं एक बार वैल्यू को, यानी इक्वेशन सेकंड में y4 का मान रखने पर देखिए कैसे रखेंगे, माइनस y1 प्लस 10 इंटू y4 की वैल्यू कितनी आई थी, 90.4, तो ये हो गया 90.4 इक्वल टू कितना है, 781 कर लीजिए, माइनस y1 प्लस ये हो गया 904 इक्वल टू 781। तो देखिए क्या करना है, माइनस y1 अब इधर ले आइए इक्वल टू 781। अब ये माइनस हो गया है क्योंकि प्लस वाला है, तो 904। अब माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं, तो जो वैल्यू आएगी वह माइनस की आ जाएगी, यानी 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेंगे, और 4 में से 1 घटाया 3 बचे, और यहाँ रह गए, यहाँ से दहाई ले लो, यहाँ हो गए 10, 10 में से 8 गए तो बचे तुम्हारे साथ, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, और 8 में से 1 घटाओगे तो 1 बचा,
इसलिए माइनस y1 इजिकल टू माइनस 123। तो अब माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, y1 इजिकल टू कितना है 123। तो देखिए इससे भी 123 ही निकल के आया है और 2 में 1 में रखने पर भी वही क्वेश्चन मतलब आंसर निकल के आया, मीन्स मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।